नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रीम। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं डॉक्टर मलिक नीट यूजी काउंसलिंग चैनल पे। जिन बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नीट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है सब कुछ हम लोग इसी चैनल पे अपडेट कर देते हैं। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये जो चैनल है आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि भाई इतने सारे बच्चे जो है इंडिया में सिलेक्शन इस साल नहीं ले पाए, तो उन सारे बच्चों ने क्या किया था पिछले साल, दैट इज नीट 2025 में बहुत सारे बच्चे ने इंडिया को छोड़कर रशिया में वो लोग एडमिशन के लिए दौड़ पड़े। तो आखिर ये फंडा क्यों है, क्यों ये सिलसिला चल रहा है, और क्या एमबीबीएस अगर हम लोग रशिया में करें तो इज इट वर्थ इट टू एक्सपेंस 25 to 30 lakhs। ओके, तो इसी रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वीडियो एकदम अनकट रहेगा, रॉ रहेगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रशिया में टॉप ए ग्रेडेड 9 टॉप कॉलेज क्या है। मैं उनका नाम मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सो सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज़ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इसका क्या क्या फीचर्स है, क्यों बच्चे यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने को जाते हैं। मैं सारा चीज़ मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि भाई क्या वर्थ इट है, रियली वर्थ इट है एमबीबीएस रशिया में करने से। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है आपका कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। थर्ड पे फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आईपी पेवलोव स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आपका देख लो वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ जो है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग कुछ बी ग्रेड यूनिवर्सिटी की बात करें जो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशनल लेवल में थोड़ा सा ये लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ए ग्रेड यूनिवर्सिटी। बट आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और इनका फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो थोड़ा बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका आ गया बशकिर स्टेट यूनिवर्सिटी, सामारा स्टेट यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी, त्वेर स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी, उल्वानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका बी सेक्शन में आ जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी एमबीबीएस, क्योंकि ये चीज़ जो है हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हाई कट ऑफ। देखिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि भाई हम लोग कोई मर्जी से नहीं जाते हैं। हम लोग जो भी जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि भाई इंडिया में कट ऑफ बहुत हाई है। दूसरा चीज़ जो है इंडिया में जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली हाई है, मतलब टोटली इतना ज़्यादा हाई है कि बहुत सारे बच्चे जो है 600 स्कोर करके भी इस साल दैट इज़ नीट 2024 में सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिला। तो वो सब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं रशिया जो है बहुत ही शानदार से वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है। एक बेयर मिनिमम कॉस्ट, जहाँ पे आप स्टेट कोटा में अगर बात करें तो 25 लाख खर्च होता है इंडिया में, तो वहीं पे सेम खर्च में आप अब्रॉड में जाके रशिया में जाके आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो ये दो सबसे मेन रीज़न है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर 1, नो रेसिज्म। वहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं होता कि भाई तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, डजेंट मैटर। तुम जहाँ रहे हो वहाँ पे तुम एक मनुष्य हो, ह्यूमन बींग हो तुम। और दूसरा जो चीज़ है तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तो मेडिकल स्टूडेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। दूसरा चीज़ लो कॉस्ट, ऑब्वियसली सेफ कंट्री, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है। इंडिया के साथ रशिया का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप भी है, आपको पता है वो चीज़। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वैलिड एमबीबीएस डिग्री। हाँ, इनका जो डिग्री रहता है वो टोटली वैलिड रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 WHO रिकॉग्नाइज रहता है, नंबर 2 NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जो कि पहले MCI था उसको भी फॉलो करता है, एंड उसके बाद NMC जो गाइडलाइंस है उनको बराबर से फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए जो रहता है आपका वैलिड रहता है डिग्री ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, अच्छा यूरोपियन एजुकेशन पैटर्न, जो पैटर्न रहता है इन लोगों का वो यूरोपियन रहता है। ठीक है, ओके। इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया, ठीक है, करेंटली मोर देन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन एमबीबीएस रशिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 20,000 से भी ज़्यादा अधिक बच्चे यहाँ पे जो रशिया में हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं जाके, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करके 6 साल का जो डिग्री है वो कंप्लीट करके इंडिया वापस आ जाते हैं। फिर FMG या फिर नेक्स्ट कह लो, उनको तो एग्जाम देना पड़ता है। वो तो एग्जाम इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, सो डजेंट मैटर, बट आपको एमबीबीएस डिग्री जो है वो मिल जाता है। सो दिस इज GOI डाटा, द एक्चुअल नंबर में बी हायर देन
दिस ईयर। ओके, सो इस साल दैट इज़ नीट 2024 में एडमिशन का रेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग पास्ट कुछ ईयर्स की बात करें तो उसके रिगार्डिंग इस साल का एडमिशन बहुत ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वही मैंने कहा कि इस साल आपको पता है कि इंडिया में धांधली हुआ था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई गया एंड कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डाला बहुत सारे बच्चों के ऊपर। तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट और 550 से 600 नंबर वाले स्टूडेंट्स भी इस साल बहुत माइग्रेट किया है रशिया में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एमबीबीएस सब्जेक्ट्स इन इंडिया तो 4.5 साल का सबको पता है कि 4.5 साल का भाई कोर्स ड्यूरेशन रहता है, उसके साथ 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सब रहता है, आपको ये सब पता है। अगर रशिया की बात करें तो भाई रशिया में चीज़ थोड़ा सा अलग है। 5 साल का वहाँ पे आपका एकेडमिक्स रहता है, फिर वहाँ पे आपका 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप एनएमसी ने कह दिया कि भाई अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुमको वहाँ पे पढ़ना है और 1 साल का तुमको इंटर्नशिप करके फिर इंडिया में आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम 5 साल 5.5 साल पढ़ के इधर आ जाओगे फिर हम तुमको इंटर्नशिप कर देंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू कंप्लीट योर 6 ईयर देयर एंड कम हेयर एंड डू इंटर्नशिप अगेन। ओके, फिर आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा यहाँ पे भी। सो टोटल अगर बात करें तो 7 साल का कोर्स है, लेकिन वर्थ इट है भाई। ठीक है, वर्थ इट है। तो सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है, वही सब सब्जेक्ट्स है। हाँ, लैंग्वेज आपको रशिया में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो रशियन मेडिकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है मैं आपको बोल देता हूँ। गुड बैलेंस ऑफ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी बट इट इज़ नॉट सो। 95% 90% भी अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन भाई बाहर जा रहे हो तो पढ़ने के लिए जा रहा हो तो क्यों एब्सेंट करना। ठीक है, सो क्लास टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास टेस्ट लिया जाता है हर एक, मतलब डेली क्लास टेस्ट लिया जाता है, और अगर तुम किसी दिन एब्सेंट कर दो तो नेक्स्ट दिन उसका तुमको क्लास टेस्ट दे के एंट्री करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। सो पढ़ाई का जो लेवल है वहाँ पे हाई है। यूजेज ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी। भाई पता है कि इंडिया में वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या हाल है तुम सभी को पता है। कंपैरेटिवली बोला जाए तो बाहर अच्छा है भाई। ठीक है, सो इंटर्नशिप पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप भी वहाँ पे आपको कराया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। एनएमसी रेगुलेशंस क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ कि एनएमसी ने कहा है कि इंग्लिश मीडियम में स्टडी होना चाहिए। जो आपका 6 साल होगा उधर आपको पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में। मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स, जैसे कि मैंने आपको कह दिया। मिनिमम 1 ईयर इंटर्नशिप फ्रॉम द कंट्री वेयर स्टूडेंट स्टडीड एमबीबीएस। जैसे कि आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना है, ना कि आप 5 साल करके इंडिया में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर जिस एजेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो आपको संपूर्ण ज्ञान आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप डेफिनेटली हमारे से बात कर सकते हो। हमने बहुत सारा वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स को हम लोग ने रशिया में एडमिशन करा है। तो मेक श्योर अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कंट्री वेयर ही और शी हैज कंप्लीटेड एमबीबीएस। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर एमबीबीएस इन रशिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। ग्रेड ए का कौन कौन यूनिवर्सिटी ग्रेड ए के अंदर आता है कि भाई जिनका टॉप क्लास फैसिलिटीज़ रहता है, स्मॉलर ग्रुप्स रहता है, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं जाते भाई पढ़ने उसे, मतलब कम बच्चे जाते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन होता है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा हाई रहता है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। ठीक है, यूएसएमएल के जैसा एग्जाम बोला जाए तो वहाँ पर परसेंटेज जो है, क्रैकिंग परसेंटेज क्लियरेंस का वो ज़्यादा होता है। ग्रेड बी मतलब कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आ जाएंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आ जाएंगे। मॉडरेट फैसिलिटी जहाँ पे मतलब देखो भाई अगर बात करें तो मॉडरेट फैसिलिटी तो नहीं है, फैसिलिटी ओवरऑल बात करें तो अच्छा ही है, लेकिन कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ ए ग्रेड से थोड़ा बहुत कम है। अच्छा, मोर स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं क्यों, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर कम रहता है। नेक्स्ट फोकस स्टडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोकस स्टडी होता है, लेकिन ये नेक्स्ट एफएमजी के बाद में थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, आप तभी क्रैक कर पाओगे। अभी प्रेप लैडर, मैरो के जैसा इतना ऑनलाइन में अच्छा तगड़ा आपका रिसोर्सेज है, तो आप वहाँ से पढ़ाई करो। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई क्यों फिर फोकट में जाके आप बोल रहे हो कि मेरा यूनिवर्सिटी ख़राब है, आप यूनिवर्सिटी की वजह से मेरा क्लियरेंस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे जाते हैं कि भाई सिर्फ डिग्री लेने जाते हैं, बहुत बच्चे। ठीक है, तो वो लोग आके इधर से बराबर आके वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, फिर आके यहाँ पे क्लियरेंस कर देते हैं, एफएमजी कह लो या फिर नेक्स्ट कह लो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर ग्रेड सी की बात करें तो नॉट गुड फैसिलिटीज़, नॉट गुड तो नहीं है बट तगड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम रहता है। बैड एफएमजी रिजल्ट्स, वही अगर जिसमें बोले ना कि भीड़ चाल में चलोगे तो वहाँ पे तो वही होना ही है, तो वही चीज़ है। ज़्यादा कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बाकी पता ही आप सबको ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी
कॉलेजेस, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई, कैसे आप लोग यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको बहुत जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एग्जामिनेशन के एक दो महीने बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 90% चांस है कि आप सिलेक्शन मिल जाओगे, उसी कॉलेज में आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको बी ग्रेडेड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें भी अगर आपको ए ग्रेडेड नहीं मिलता है बाई चांस, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक दैट कि आपको बी ग्रेडेड यूनिवर्सिटी तो 90% 99% चांस है कि मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको सी ग्रेडेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सी ग्रेडेड में मिल जाएगा, उसका एडमिशन थोड़ा लेट होता है, ठीक है। अगर बजट वाइज टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बात कर रहा हूँ ट्यूशन फीस की, तो अराउंड 30 to 35 लाख आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर हम लोग कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर आपका कुछ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, और अगर हम लोग फार्ड ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 25 से 30 लाख के अंदर चलाएगा, और 18 से 25 आपका बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सर सब पता चल गया लेकिन अप्लाई कैसे करें, तो अगर आपको MBBS करना है रशिया में तो आप फील फ्री रहिए हमारे से कांटेक्ट करने के लिए। ये जो नंबर है मैंने मेंशन कर दिया 8240285522, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके हमारे से बात कर सकते हो। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आप अरेंज करके रखो, ठीक है। 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट बनाना होगा आपको, 12 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, नीट स्कोर कार्ड, कॉन्सेंट लेटर फॉर एप्लीकेशन एंड गार्जियन का कुछ डिटेल्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में विंटर टेक भी होता है, जैसे कि दिसंबर के टाइम में भी कुछ टेक होता है, हाँ होता है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल, जैसे कि कुल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, पासपोर्ट रहेगा, 12 पासपोर्ट साइज फोटोज रहेगा, नीट स्कोर कार्ड, कॉन्सेंट लेटर फॉर एप्लीकेशन, गार्जियन डिटेल्स। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर गार्जियन, आपको जानना पड़ेगा कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले ऐसे अगर बात करें तो जो यहाँ पे चीज़ जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्या क्या चीज़ है, जैसे कि आपका मान के चलिए ट्यूशन फीस हो गया, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। एकोमोडेशन वहाँ पे रहने का वो भी आपका फिक्स्ड है। मेडिकल इंश्योरेंस तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए बनाना ही होगा, वो भी फिक्स्ड है। दूसरा क्या है, आपको कंसल्टेंट के अंडर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ के एडमिशन एक्सपेंसेस भी है, ये आपका जो कुछ चीज़ें जो है आपका फिक्स्ड। अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें, मतलब क्या क्या चीज़ आप खर्चा कम कर सकते हो, ठीक है। पॉकेट मनी, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा कम कर सकते हो। फूड एक्सपेंसेस आप अगर थोड़ा बाहर का कम खाओगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा खर्चा बच जाएगा। ट्रैवल अगर कम करोगे तो ट्रैवल का बच जाएगा। बुक्स, लैपटॉप, यूएसएमएलई प्रिपरेशन, तो ये सब चीज़ जो है आप वेरिएबल है, मतलब आप इसको सेव भी कर सकते हो और अगर चाहते हो आपको यूज़ भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि भाई देखो, एक पैकेज बना लो, ट्यूशन फीस जो भी है उससे और भी 5 लाख जोड़ लो और बढ़िया सा पैकेज बना के चला जाओ। जितना पैकेज है उतना पैकेज में जाओ। अगर मान के चलो तुम्हारा ट्यूशन फी अगर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, तो उसके साथ और भी थोड़ा बहुत 5-10 जोड़ करके एकदम स्ट्रेस फ्री में रहो। उसी हिसाब से तुम लोग अगर लोन लेना है तो लोन ले लो, अगर तुमको अरेंजमेंट करना है तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट करो। मैं बोलूँगा कि जिस भी कॉलेज या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम ले रहे हो, डेफिनेटली एक बार हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको और भी बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के बहुत सारे बच्चों का एडमिशन दिलवाया है। इस साल भी हम लोग कोशिश करें कि हमारे थ्रू जो भी बच्चे जाएंगे एकदम सेफली वहाँ पे जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल्स में बोल देता हूँ कि एक्सपेंडिचर का, जैसे कि मान के चलिए ट्यूशन फीस, एकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस लेके आपका टोटल 31.27 लाख का आपका खर्चा हो जाएगा 6 लाख में। उसके साथ साथ कंसल्टेंट फीस, ठीक है, 1.5 लाख से 2 लाख वो डिपेंड करता है। उसके बाद OTC पेमेंट, ठीक है, टोटल आपका 3.5 लाख यहाँ पे आप जोड़ लो। फिर फूड एक्सपेंस, पॉकेट मनी, एनुअल एक्सपेंस, एयर टिकट्स, सो ये सब मिला के आपका कहीं ना कहीं और भी 3.5 लाख आप जोड़ लेना, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम लोग बुक्स, लैपटॉप्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं 2-3 लाख का खर्चा फिर हो जाएगा। तो आप जोड़ लेना, इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। सो बस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको टोटल MBBS का जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, एडमिशन प्रोसीड्योर्स है,
कैसे क्या हम लोग एडमिशन करवा सकते हैं, हम लोग कैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये छोड़ के भी क्या MBBS में एडमिशन लेना वर्थ इट है कि नहीं है। एक्चुअली इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि जब आप 6 साल करके वहाँ से इंडिया में वापस आ जाओगे तो आपके लिए वही सब कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगा। आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, कोई भी नर्सिंग होम में काम कर सकते हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो, और सैलरी आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये बात जो है आप ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मिथ्स एंड बहुत सारा स्पेकुलेशन रहता है कि भाई बाहर से MBBS पढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सैलरी बहुत ही कम मिलता है, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ जो है वो स्पेकुलेशन से मिथ्स है, टोटली मिथ्स है। अगर आपका कोई सीनियर है आप उनसे पूछ लेना, देख लेना, वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर चुका है। एंड इवन जब आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठोगे तो भी आपका जो है जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग अब्रॉड MBBS एडमिशन, आप डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।